दोबारा उनके नाम के ऊपर बड़ा सा क्रॉस लगा दें और सोचें जी इनके साथ तो इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं, चाहे सोना भी दें ना और मिट्टी के भाव दें फिर भी नहीं लेना। सीधी बात है, बाइकआउट करें ताकि इन लोगों को अकल आए, इन लोगों को शर्म आए कि हम लोगों ने लोगों के साथ ऐसा नहीं करना। आप मुझे बताएं कौन सा दुनिया का कारोबार है ऐसा जिसमें ऐसा होता हो कि आप एक चीज बेचें, उस पर आप मुआहिदा तय करें कि ये चीज आपको हमने 60 लाख की बेची है और जब उस चीज की डिलीवरी का वक्त आए तो आप कहें 30 लाख रुपए और दे, महंगाई बड़ी होगी है। दुनिया के किसी कारोबार में ऐसे होता है, लेकिन यहां पे होता है कि आपका 1 रुपया भी हलाल का जो कहीं लग रहा है वो जाया ना हो, वो ऐसे दरिंदों के हाथों में ना जाए जिनको अपनी आखिरत की और दोजख की बिल्कुल परवाह नहीं है और वो दोजख में जलने को भी तैयार हैं और उनको बस पैसा चाहिए, उसके अलावा उनका कोई दीन ईमान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आज खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कैम्ब्रिज साहब की। नाम फर्जी है ताकि किसी की भी शनाख्त डिस्क्लोज ना हो, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि किसी का भी दोस्त यार का नाम वो हो तो फिर वो समझते हैं कि उसी बंदे की बात हो रही है, तो हमने पाकिस्तानी नाम लिया ही नहीं है। कैम्ब्रिज साहब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदने का फैसला किया, मुख्तलिफ रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को फ़ोन किए और उसके बाद कैम्ब्रिज साहब को एक अपार्टमेंट जो है वो पसंद आ गया जो कि 3 साल की किस्तों पे था और डेवलपर ने उनके साथ ये वादा किया कि 3 साल के अंदर आपको हम ये अपार्टमेंट बना के आपको उस अपार्टमेंट का कब्जा दे देंगे। अब हुआ ये कि ये बात है कोविड के दौरान की, उस दौरान कोविड आया हुआ था। दूसरे जितने भी बाहर के मुल्कों के लोग रहने वाले थे उनको भी वहां पे लोन्स वगैरह आसानी से मिल रहे थे। पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी की काफी धूमधाम थी, उस वक्त तेज काम हो रहा था, तो उनके पास पैसे भी थे। उन्होंने सोचा कि चलो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो कोविड में एक बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी हाई राइज उनको मिली जहां पे उनका अपार्टमेंट नंबर भी उनको बता दिया गया था, उनको फ्लोर प्लान भी दिखा दिया गया था। और अपार्टमेंट्स के अंदर नॉर्मली हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो सोसाइटियों में फाइलों में ओवर सेलिंग होती है, यहाँ पे वो सिलसिला भी नहीं होता, ओवर सेलिंग नहीं होती। तो उन्होंने अपार्टमेंट हंसी खुशी परचेज कर लिया। 3 साल तक वो अच्छे बच्चों की तरह उसकी किस्तें भी देते रहे और कहीं उनको 1-2 माह बीच में कहीं अगर गड़बड़ हुई, किस्त थोड़ी बहुत लेट हुई तो बाद में उन्होंने उसको कवर अप भी कर दिया। 3 साल के बाद उनको डेवलपर की जानिब से ये बताया गया कि अभी आपकी बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है, अभी हम बिल्डिंग जो है उसको तैयार कर रहे हैं, बिल्डिंग को मुकम्मल होने में अभी 1 से 1.5 साल मजीद लग जाएगा। और उस इस पे भी उनका वो कुछ नहीं कर सकते थे, इंतजार ही कर सकते थे। उन्होंने इंतजार किया, 1 से 1.5 साल मजीद लगने के बजाय उस बिल्डिंग को मुकम्मल होने में 2 से 2.5 साल मजीद लग गए। और जब वो बिल्डिंग मुकम्मल हो गई तो उसके बाद उनको जो है वो उसका कब्जा देने का जब वक्त आया तो उस वक्त डेवलपर साहब के एक टीम मेंबर ने उनसे रब्ता किया और उनको गुजारिश की कि आपने हमारे पास अपार्टमेंट खरीदा था, मिसाल के तौर पे आपने 60 लाख रुपए का हमसे अपार्टमेंट खरीदा था। आज आपका अपार्टमेंट देखिए जी हमने तैयार कर दिया है, देखिए कितना खूबसूरत हमने तैयार किया है, हमने मटेरियल कितना अच्छा लगाया है, आप देखिए आपके लिए कितना खूबसूरत हमने अपार्टमेंट तैयार किया है। तो हुआ यह है कि आप जानते हैं कोविड के बाद एकदम से कंस्ट्रक्शन की कीमतें बड़ी ऊपर चली गई थी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, मटेरियल्स की प्राइसेस 200-250% ऊपर चली गई थी। तो आपको ना 60 लाख वाले अपार्टमेंट के ऊपर अब 30 लाख रुपया मजीद अदा करना है तो आपको इस अपार्टमेंट की चाबी मिलेगी, वरना आपको ये अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। अब बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनके पास आज आके 2-3 ही प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वो जो हमारे हुकूमती इदारे ने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं ओवरसीज लोगों के लिए, जहां पे वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वहां पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या वो लोकल कोई कोर्ट सिस्टम के जरिए केस कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों को उन्होंने आजमा के देखा लेकिन उनको कोई खातिर ख्वाह फायदा वहां नजर नहीं आ रहा था। तो बअम्र मजबूरी अपना 60 लाख बचाने के लिए लोगों ने, और जो हम बात कर रहे थे शुरू में फर्जी नाम के साथ, उन्होंने भी 30 लाख रुपया मजीद अदा किया और फिर उनको वो अपार्टमेंट जो 60 लाख का आज से तकरीबन 4.5 साल पहले उन्होंने खरीदा था, जिसको उन्होंने किस्तों में थोड़े थोड़े करके पैसे दिए थे, जिसमें उनको अब शायद अगर वो 60 लाख का ही मिलता तो उनको 20-30 लाख रुपया मजीद मुनाफा हो जाता था, क्योंकि रेट्स बढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब उनको वहां पे वो अपार्टमेंट 90 लाख का कॉस्ट कर रहा है। आज जब उनको वो अपार्टमेंट मिल गया, जब वो उसको बेचने जा रहे थे तो उनको पता चला कि आज की मार्केट वैल्यू भी उस वक्त उस अपार्टमेंट की इतनी ही है, यानी कि उनको 90 का मिला है तो वो 90 तक की मुश्किल से सेल होगा, यानी कि उन्होंने जितने पैसे दिए हैं उतने पैसे ही उनको वापस मिलेंगे। इस दौरान जितनी इन्फ्लेशन हो गई, जितना पैसा डिवैल्यू हो गया, ये सारी चीजें किसी खाते में नहीं आती। अब इससे हमें सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप ये देखें कि उस डेवलपर की ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब बहुत सारे डेवलपर्स मार्केट में ऐसे हैं जिन डेवलपर्स ने अपने क्लाइंट्स के ऊपर ये एस्केलेशन चार्जेस नामी बीमारी लगाई। तो आपको पता होना चाहिए कौन से डेवलपर्स हैं जिन्होंने एस्केलेशन चार्जेस लगाए हैं। दोबारा उनके नाम के ऊपर बड़ा सा क्रॉस लगा दें और सोचें जी इनके साथ तो इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं, चाहे सोना भी दें ना
और मिट्टी के भाव दें, फिर भी नहीं लेना। सीधी बात है, बाइकआउट करें ताकि इन लोगों को अकल आए, इन लोगों को शर्म आए कि हम लोगों ने लोगों के साथ ऐसा नहीं करना। आप मुझे बताएं, कौन सा दुनिया का कारोबार है ऐसा जिसमें ऐसा होता हो कि आप एक चीज बेचें, उस पर आप मुआहिदा तय करें कि ये चीज आपको हमने 60 लाख की बेची है, और जब उस चीज की डिलीवरी का वक्त आए तो आप कहें 30 लाख रुपए और दे, महंगाई बड़ी होगी है। दुनिया के किसी कारोबार में ऐसे होता है, लेकिन यहां पे होता है, पाकिस्तान है जी, यहां पे सब कुछ होता है। तो ऐसे डेवलपर्स के ऊपर आपने बिल्कुल क्रॉस लगा देना है ताकि इन लोगों के लिए मार्केट तंग हो जाए, इन लोगों के लिए दुनिया तंग हो जाए, कारोबार ना कर सके यहाँ पे। और उसके बाद आपने ऐसे डेवलपर्स की तलाश करनी है जो कम से कम आपके साथ ये वादा करें कि वो किसी तरह के कोई एस्केलेशन चार्जेस आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लगाएंगे। एक चीज का अगर रेट तय हो गया है कि वो 60 लाख की है, वो करोड़ की है, वो 2 करोड़ की है, उसकी 2 साल की किस्तें हैं, 3 साल की किस्तें हैं, वो उतने की ही आपको मिलेगी। ये काम जरूर करें। दूसरी बात, जो उन्होंने वक्त का डिले किया, 3 साल की किस्तों का वादा किया था और उसके बाद उन्होंने उसकी डिलीवरी दी 4.5-5 साल बाद जाके, इस चीज को भी काइंडली खुदारा अपने स्टैंडर्ड्स रेज कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा वाली बात है। या तो हमें चाहिए डेवलपर्स को कि हम 3 साल का वादा ही ना करें अगर हम बिल्डिंग मुकम्मल नहीं कर सकते, और अगर हमने वादा किया है तो फिर हमें उस पर दिन रात एक करके हमें उस बिल्डिंग को दिए गए वक्त के मुताबिक मुकम्मल करना चाहिए। लिहाजा आज की इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला, अगर आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप, मैं नहीं कहता मुझसे ही रब्ता करें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन खुदारा पहले अपनी रिसर्च करें, तसल्ली करें, डेवलपर की हिस्ट्री पता कर लें। नहीं पता, किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से रब्ता करके उससे कहें ये जो प्रोजेक्ट मैं लेने जा रहा हूं, ये जो प्रोजेक्ट आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ले लूं, मैं ले लेता हूं, इससे पिछले प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे बताएं। इस डेवलपर ने किसी को एस्केलेशन चार्जेस तो नहीं लगाए थे? इस डेवलपर ने अपने वक्त पे चीजें डिलीवर की थी? जुबानी कलामी बातें ना देखें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अगर एक बंदा कहता है जी इस डेवलपर का फलाना ये वाला प्रोजेक्ट है, उसका ये नाम है XYZ, और ये इतने साल में देना था और इतने साल में दे दिया, तो उस डेवलपर का कोई ना कोई फेसबुक पेज बना होगा, उस डेवलपर की कोई ना कोई यूट्यूब चैनल बना होगा। आप वो खोलें, खोल के थोड़ा सा तरद्दुद करें, थोड़ा सा तरद्दुद करें, उस पर जरा पीछे जाएं, पीछे जाके उसको देखें कि उन्होंने वो कब लॉन्च किया था, कब डिलीवर किया, सारी डेट्स आपको मिल जाएंगी। फेसबुक के बड़े आराम से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिल्टर लगा के आप उस पर जो डेट वो बोल रहे हैं उस डेट पे जाके देख लें जी ये प्रोजेक्ट उस डेट पे डिलीवर हुआ था या नहीं, और अपने वक्त के मुताबिक डिलीवर हुआ था या नहीं। तो अब डेवलपर के पास दो ही ऑप्शंस बचती हैं, या तो अपनी पिछली वीडियोस पुरानी डिलीट कर देगा, या फिर ज्यादातर लोगों की पिछली पुरानी वीडियोस पड़ी ही होती हैं चैनल के ऊपर, क्योंकि हम में से कोई देखने का तरद्दुद ही नहीं करता। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपनी हलाल की, हक हलाल की कमाए हुए पैसे जब किसी जगह पे लगाने जा रहे हैं तो खुदारा पहले किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से मशवरा कर लें और अपनी रिसर्च कर लें, ताकि आपका 1 रुपया भी हलाल का जो कहीं लग रहा है वो जाया ना हो, वो ऐसे दरिंदों के हाथों में ना जाए जिनको अपनी आखिरत की और दोजख की बिल्कुल परवाह नहीं है, और वो दोजख में जलने को भी तैयार हैं और उनको बस पैसा चाहिए, उसके अलावा उनका कोई दीन ईमान नहीं है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, उम्मीद है आज की ये जो हमने आपको स्टोरी सुनाई है इससे आप सबक सीखेंगे, और आइंदा जब भी किसी डेवलपर के पास इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एहतियात से इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आप लोगों को उसमें फायदा भी हो और आप लोग फ्यूचर में भी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सके। बहुत शुक्रिया।